इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज होम्स और इंडस्ट्री में लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसे दो परमानेंट मैग्नेट के बिटवीन प्लेस किया जाता है। इस कॉइल को हम ABCD नेम देंगे। कॉइल के एंड्स दो रिंग्स R1 और R2 से कनेक्टेड होते हैं। ये रिंग्स इनर साइड से इंसुलेटेड होते हैं, यानी कि इनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। दो कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 और B2 रिंग्स R1 और R2 के साथ प्लेस किए गए हैं। ब्रशेस के आउटर एंड्स गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, जो कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को शो करता है। दोनों रिंग्स R1 और R2 इंटरनली एक्सेल के साथ अटैच्ड है। एक्सेल को रोटेट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए एक्सेल को आउटर एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड किया गया है। ये एनर्जी सोर्स कोई स्टीम इंजन हो सकता है जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। जब एक्सेल रोटेट किया जाता है तब उसके साथ साथ रिंग्स भी रोटेट होते हैं। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल रिंग्स के साथ अटैच्ड है तो कॉइल भी रिंग्स के साथ रोटेट करता है। इसमें आर्म AB अपवर्ड और आर्म CD डाउनवर्ड मूव करता है। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है तो इसलिए रेक्टेंगुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। अब मान लीजिए कि कॉइल ABCD क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करने पर हम पाते हैं कि फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है और करंट की डायरेक्शन A to B है। सिमिलरली अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल CD सेगमेंट पे अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है और करंट की डायरेक्शन C to D है। अब रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन ABCD होगी। एक्सटर्नल सर्किट में करंट B to B1 फ्लो कर रहा है। हाफ रोटेशन के बाद आर्म CD अपवर्ड मूव करता है और आर्म AB डाउनवर्ड मूव करता है। ऐसा होने के कारण दोनों आर्म में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर कॉइल में करंट की डायरेक्शन DCBA हो जाती है। अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन B1 से B2 होती है। हर एक हाफ रोटेशन के बाद रेक्टेंगुलर आर्म्स में करंट की पोलैरिटी चेंज होती है। ऐसा करंट जो एक इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद डायरेक्शन चेंज कर रही हो उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और ऐसे डिवाइस को हम AC जनरेटर कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्प्लिट रिंग्स का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।